आज हम समास तथा उसके भेद के बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं पहले समास की परिभाषा क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द यानी पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास तथा सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रोसे के लिए घर शब्दों में विभक्ति का लोप करने पर होगा नया शब्द क्या होगा, रोसे घर, जो एक सामासिक शब्द है। समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं देखते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द जो उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, माता पिता माता अर्पिता। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय किससे कहते हैं देखते हैं। वे सब जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक, प्रति एक, प्रत्येक, अखि के आगे। आमरण, मरने तक, मरण पर्यंत, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, भरपेट, पेट के भरकर, अनुकूल, जैसा कुल है वैसा, जावजीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी परपद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे देखते हैं इसका उदाहरण। कर्म तत्पुरुष को, कुशनार्पण, कुशनक को अर्पण नेत्र, सुखद, नेत्रों को सुखद, वनगमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। करण तत्पुरुष से, के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयार्थ, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष के लिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। अगला है अपादान तत्पुरुष से पृथक, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। अगला है संबंध तत्पुरुष का, के, की, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राया की माता, अमचूर, आम का चून, रामचरित, राम का चरित। अगला है अधिकरण तत्पुरुष में, पे, पर, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार,
घोड़े पर सवार, घृतान्न घी में पका अन्न, कवि पुंगव कवियों में श्रेष्ठ। अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं देखते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते, सदैव नहीं होते। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य तथा पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नीला और लोहित, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सुरासुर, सुर या असुर तथा सुर और असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, जसा पयस, जस या अपयस, शीतातप, शीत या आतप, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अगला समास है बहुव्रीहि समास। किसे कहते हैं देखते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर बाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं इसका उदाहरण। गजानन, गज का आनन है जिसका ओह, यानी गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके ओह, यानी शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी ओह है विष्णु। षडानन, षट या छह आनन है जिसकी ओह है कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसकी ओह है रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो है कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर है जिसकी वो है विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। मुरारी, मूर का अरि है जो वह। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसकी वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। मधुसूदन, मधु को मानने वाला है जो वह। आ जानू बाहु, जानुओं तथा घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी वह। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह। महादेव, देवताओं में महान है जो वह। मयूरवाहन, मयूर है वाहन जिसका वह। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा, कटे हुए कान है जिसकी। जलज, जल में जन्मने वाला है जो, यानी कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका अंबर। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियों है जिसने वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रायः पूर्वपद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद से भिन्न अर्थ का बोध कराता है।
लेकिन द्विगु समास में क्या होता है? प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। दो राहा, दो राहों का समूह। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तिलोक या तिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समाहार। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वन, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच बटों का समाहार। षडभुज, षट यानी छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्ताहो तथा 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, सप्तशतकों का समाहार। अठ सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, शत यानी 80 अब्दों तथा वर्षों का समाहार। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे देखते हैं इसका उदाहरण। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का यानी लाल जो अंबर। कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मन जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृगनयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र है जैसा मुख। रायर्षि, जो राया भी है और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।